अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, किस तरह से काम करता है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ठीक हो गया। तो सिंपल सी बात जो है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे पास है वो एक आईसीटी की पीडी अरे है। ठीक हो गया। प्रीमियम डिस्काउंट वाली जितनी भी अरेज थी ना उनमें एक ये पीडी अरे है। ये काफ़ी हमारे पास यूज़फुल होती है। और ये किस तरह से होती है इसकी सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताऊं। लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक हो गया। लास्ट सेलिंग, ये सेलिंग कैंडल आ गई, इसको मार्क करते हैं। ये लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग, ये बाइंग आई हुई है। एक मिनट, इसको ज़रा इस तरह से लाइट कर लें। लास्ट सेलिंग, ये सेलिंग वाली कैंडल मैंने मार्क की है। बिफोर बाइंग, ये बाइंग एक बार एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो बाइंग आई हुई है। तो ये जो हमारे पास सीन है, ये लास्ट कैंडल इसकी, ये हमारे पास है ऑर्डर ब्लॉक। इसको हमने इस तरह से जैसे मार्क करेंगे तो ये सारा कुछ, ये एरिया हमारे पास ये आ गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक हो गया। तो अब ये एक तरह से हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। किस वजह से? क्योंकि जब मार्केट इस पे आएगी, ये एज अ जैसे फेयर वैल्यू गैप होते हैं सेम उसी तरह से ये इनका भी इसी तरह से ट्रैम्पोलिन वाला इफेक्ट होता है। ये मार्केट को ऊपर धकेलते हैं या इससे इन्वर्जन लेवल पे आ जाएं तो वो फिर ब्रेकर ब्लॉक बन जाते हैं। वो अलग एक टॉपिक है, उस पे हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो सीन है ना वो हमारे पास ये है। ठीक हो गया। ये एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक हमने कर लिया मार्क, लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग। अब ये जो हमारे पास बाइंग आती है ना, मीन कि हमारे पास बुलिश जो भी जा रहा है हमारे पास ट्रेंड, उसकी जो फर्स्ट अपोजिट कैंडल होगी, फर्स्ट अपोजिट कैंडल, ट्रेंड स्टार्ट होने से फर्स्ट अपोजिट कैंडल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड है? बेरिश ट्रेंड है। ठीक हो गया। बेरिश ट्रेंड में हमारे पास ये फर्स्ट कैंडल ये वाली पड़ी है। जैसे ये हमारे पास तीनों कैंडल आ रही हैं तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के लिए हम ये तीनों कैंडल मार्क करेंगे। ठीक हो गया। और ये हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ब्लॉक। ये कौन सा? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आ गया। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारे पास मार्केट को बेरिश धकेलेगा, मार्केट को नीचे गिराएगा। किस तरह से? यहाँ पे आपके सामने है। ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ये आ गया बुलिश। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे साथ। यहाँ पे ये मैंने मार्क किया, ये आ गया हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये आ गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इसका क्या है? बेरिश का काम क्या है हमारे पास? बेरिश हमारे पास मार्केट को नीचे धकेलेगा और सेम उसी तरह से बुलिश जो है वो हमारे पास मार्केट को ऊपर धकेलेगा। सिंपल इज़ दैट। और टारगेट हमारे पास क्या होना है? जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट जैसे नीचे आ रही है तो इधर की हम इनएफिशिएंसी वगैरह मार्क करेंगे। ये जो भी सीन है वो अलग से इसका हम टारगेट वगैरह सेट कर सकते हैं। बाकी ओटी स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो ऑर्डर ब्लॉक है उसी पे ही बात करते हैं। तो अब सपोज करेंगे मार्केट यहीं तक थी, ये अभी हमारे पास बुलिश कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, मार्केट नीचे जाती गई, हमने ये वाला लेवल मार्क कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और देखें, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ये कहाँ पे बना है? हमारे पास एक्सट्रीम प्रीमियम में बना है। समझ गया ना मेरी बात? प्रीमियम डिस्काउंट वाली बात आ गई है यहाँ पे। ये सारा सीन कुछ इस तरह से और ये कुछ इस तरह से। अभी हम मिडल लाइन इसकी ऑन कर देते हैं। जब इसकी मिडल लाइन ऑन कर रहे हैं तो ये चीज़ एक चेक करें कि जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है सामने, जस्ट 1 मिनट, ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है ये हमारे पास प्रीमियम में आ रहा है। ठीक हो गया। इस वजह से भी हमारे पास ये सेलिंग वाला एरिया है। काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ब्लॉक का ये एरिया आ गया, ये हमने कर लिया मार्क, मार्केट नीचे गिरी। अच्छा, इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वो होता है जिसमें जब ये हमारे पास जो कुछ कैंडल्स हैं उसके बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव आए और उन मूव में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, मीन कि ये हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होने चाहिए। जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, मीन इम्बैलेंस है यहाँ पे सारा। और अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ से जब ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर सारा इम्बैलेंस है। समझ गया ना मेरी बात? तो ये सारा चक्कर है यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से हमारे पास काम करता होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है उसका काम क्या है? वो मार्केट को नीचे धकेलेगा। काम किस तरह से करेगा मैं आपको सिंपल इसका तरीका बताता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमने कर लिया मार्क, मार्केट नीचे गिरेगी। फिर हमने जब ये मार्क कर लेना, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया क्योंकि यहाँ पे मार्केट इम्बैलेंस के साथ नीचे गिरी है। हमारे पास ये वाला एरिया है। मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो अगेन यहाँ पे आके मार्केट रिएक्ट करेगी। समझ गए ना मेरी बात? तो अगेन जब मार्केट यहाँ पे आ रही है
यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ये भी ऑर्डर ब्लॉक तब तक बन चुका होगा जब तक मार्केट यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक हो गया। तब हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी सारे काम आता है आपके, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पीछे भी जाती है, और मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उनके हिसाब से आप अपना टारगेट भी सेट कर सकते हैं। मीन कि आपने अपना टीपी या एसएल रखना है, वो ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से भी रख सकते हैं। समझ गए ना मेरी बात? मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ। यहाँ पे आके मार्केट क्यों रुकी है, क्योंकि हमारा टारगेट तो ये होना था, मैं बताता हूँ। अब हमने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था। किस वजह से? एक तो हमारे पास प्रीमियम में था, उसके बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप थे साथ में, और यहाँ पे जब हमने इसको मार्क किया, अब इस पे आके मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट दिया, हमें बेरिश आ गई। यहाँ पे हमने एंट्री ली, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, उसके बाद यहाँ पे हमने इसको बेरिश आने देना है, ठीक हो गया। जब मार्केट बेरिश आएगी और ये हमारे पास आ गया इसका टारगेट, एक मिनट, अच्छा, ये जो हमने टारगेट सेट किया, ये टारगेट किस वजह से सेट किया? ऑर्डर ब्लॉक आप एंट्री के लिए भी लगा सकते हैं और अपना टेक प्रॉफिट सेट करने के लिए भी लगा सकते होते हैं। जब यहाँ से मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, हमें एमएसएस हुआ यहाँ पे, तो तब हमने यहाँ पे एंट्री लेनी थी और ये हमारा होना था एग्जिट, और इसका जो स्टॉप लॉस था वो कौन सा होना था? स्टॉप लॉस हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक का ये टॉप होना था, और ये इसका मैक्सिमम, इसका जो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास इधर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इसका मिड हमने ये टारगेट रख लिया। नहीं तो अगर ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ना होता तो हम इसकी ये इधर की जो लिक्विडिटी पड़ी है इसको हम रखते टारगेट हम, ठीक हो गया। इस वजह से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है तो इसको हम ये ऑर्डर ब्लॉक हमने रखा, तो ये सारा सीन है, ठीक हो गया कुछ इस तरह से। अब ये आई हमारी एंट्री। ऑर्डर ब्लॉक का ये काम होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट जाती है तो वो वहाँ पे मार्केट जाके रिएक्ट करती होती है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे तो हमारे पास हो गया टारगेट कंप्लीट। जैसे ये हमारे पास टारगेट था, ये हमारे पास कंप्लीट हुआ, और अब ये वाला हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, इसको भी हमने मार्क कर दिया। सिंपल, मैं आपको पीछे भी चल के दिखाता हूँ। पीछे मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया, उसके बाद मार्केट जब ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई तो मार्केट ने यहाँ पे हमें रिएक्ट दिया, ये इसने ये मूव दिया हमें, ये यहाँ तक मार्केट यहाँ पे नीचे आई, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, लेकिन मार्केट ने जो हमारा मूव था वो उसने कंप्लीट हमें मूव दिया। समझ गया ना मेरी बात? तो ये सारा सीन इस तरह से हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक काम करते होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई, और ये सारा कुछ ये हमने टारगेट इसका सेट कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे और हम मार्केट में चल के देख लेते हैं, और ओटी स्ट्रेटेजी के मैंने आपको बताया, उसके लिए भी हम फिबोनाची के जो लेवल हम ड्रा करते होते हैं उसकी सेटिंग होती है, वो यहाँ पे कुछ ये एरिया बनता होता है। मैं आपको आगे उस पर ना डीप डिटेल लेक्चर दूंगा। अभी के लिए जो ऑर्डर ब्लॉक का लेक्चर है उसी को ही आपने सुनना है बस, समझ गए? तो अभी यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस है हमारे पास, ठीक हो गया। ये हमारे पास लास्ट बाइंग बिफोर सेलिंग, तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया। मार्क करो इसको, लास्ट कैंडल ये मार्क किया हमने। उसके बाद इसको हम ड्रा कर रहे हैं आगे कुछ इस तरह से, और इसका कलर यहाँ पे कुछ ऐसे, इसका ये, हाँ। अभी क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन हमें दिया कि नहीं दिया, बस ये चीज़ देखो। उसके बाद टारगेट कहाँ तक गया, मार्केट ने किस चीज़ को टच किया, ये ऑर्डर ब्लॉक एक पड़ा हुआ है। मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो सिंगल कैंडल भी हो सकती है, वो 2-3 कैंडल इकट्ठी भी हो सकती है। मार्केट ने ये टारगेट हिट किया कि नहीं किया, मार्केट ने इसको जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था उसको हिट किया कि नहीं किया, बस ये चीज़ देखो। आप टारगेट इसका ऑर्डर ब्लॉक को भी कर सकते हैं, और बाकी जो सीन है इसका क्या नाम है, ऑर्डर ब्लॉक के अलावा वो साथ में वो भी कर सकते हैं, उसको टेक एज अ टेक प्रॉफिट भी आप इसका सेट कर सकते हैं, और एंट्री भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मज़ीद देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपने ना इसको देख के हवा में लॉन्ग चार्ट नहीं करना है, ये आपको सही टाइम सही सारा कुछ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो पीडी एरे है सिर्फ मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, समझ गया ना मेरी बात? यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इम्बैलेंस है हमारे पास, इम्बैलेंस सॉरी, यहाँ पे हमारे पास इनएफिशिएंसी पड़ी हुई है, फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे छोटा सा फेयर वैल्यू गैप ये है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप के साथ आई है। तो मार्क करो इसको, ये एरिया हमारे पास अगर बड़ी हमारे पास इस तरह की कैंडल हो तो वो हमारे पास सिंगल ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये चीज़। और यहाँ पे हमारे पास एंट्री होनी थी, जैसे ये हमारे पास थी एंट्री, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे ये हमारे पास थी एंट्री, और इसका ये टॉप हमारे पास था स्टॉप लॉस, और
ये वाला, ये हमारे पास इधर की लिक्विडिटी हमारा था टारगेट, ठीक हो गया। तो ये सारा सीन ये कुछ इस तरह से सेट करते होते हैं। वैसे आप इसका स्विंग भी रख सकते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। स्टॉप लॉस किस तरह से रिड्यूस करना है वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आगे चल के। नहीं तो अगर आप बिल्कुल सिक्योर रह करना चाहते हैं तो ये ऑर्डर ब्लॉक का हमारे पास जो टॉप पड़ा हुआ है, ये क्या है हमारे पास स्टॉप लॉस, ये तकरीबन 1:2 बन रही है, ये 2.5 1:2 इसको आराम से ये हमारे पास बन रही है 1:2, ठीक हो गया। कुछ इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक ये काम करता होता है। और ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्केट ने रिएक्शन दिया हमें। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं। अब इसकी ड्राइंग की तरफ आ जाते हैं। ड्राइंग में आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से, जैसे ये हमारे पास पड़ा है लाइव चार्ट में दिखाया, अभी ये ड्राइंग है। तो ये जो हमारे पास बिल्कुल क्लीन प्राइस एक्शन में दिखा रहा हूँ, ये जो हमारे पास है ये आ गया ऑर्डर ब्लॉक, और इधर ये हमारे पास बाइंग वाली जो कैंडल आ गई, ये हमारे पास क्या बन गया, दोनों ऑर्डर ब्लॉक हैं, ठीक हो गया। तो ये आ गया ऑर्डर ब्लॉक। अभी इसका टेक्स्ट जो है कुछ बड़ा ब्लैक कलर, अच्छा यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, मेंशन करते हैं। हाँ ऑर्डर ब्लॉक और कलर इसका ब्लैक एंड ये इसको कर देते हैं 22, ठीक हो गया। कुछ इस तरह से ये सारा सीन होता है ऑर्डर ब्लॉक। अब नेक्स्ट जो सीन होगा, सीन क्या बनेगा, मार्केट जैसे यहाँ पे अगेन फिर यहाँ से नीचे जाएगी इस तरह से, मार्केट जब इसको आके टच करेगी, ये वाला लेवल हमारे पास जो पड़ा हुआ है, तो इसको करते हैं ज़रा सा साइड। अच्छा देख लेते हैं, एक मिनट। तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट का, ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार किया। अब मार्केट में क्या होगा, मार्केट जब इसको आके टच करेगी देन यहाँ पे मार्केट इस तरह से ऊपर चली जाएगी, ये हमारे पास इसका टारगेट होना है, ठीक हो गया। कुछ इस तरह से अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक हो गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक कर लिया हमने मार्क, इसका क्या रिएक्शन होना है, ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ये बुलिश आ गया। अब यहाँ पे जब आएगी मार्केट तो यहाँ पे हमने ये एंट्री लेनी है बेरिश की, समझ गए मेरी बात। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक काम करते होते हैं, लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग और लास्ट बाइंग बिफोर सेलिंग, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आ गया है, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास इसका रिलेटेड एक ब्रेकर ब्लॉक होता है, उसके बाद मिटिगेशन ब्लॉक, ये जो नेक्स्ट हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे। अभी के लिए हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जितनी भी एंट्री वगैरह वाला सीन है वो सब कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये चैनल है इसको आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है और यहाँ पे प्लेलिस्ट में आके फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली प्लेलिस्ट देखनी है आपने, कहाँ पे गई, ये ICT डेली बायस मेंटोरशिप, ये बहुत ही स्ट्रांग मेंटोरशिप है। जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहें आपको ये तो डेली बायस तो आना ही आना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आप PD अरेज देख लें, उसके बाद आप वैनम ट्रेडिंग मॉडल है, ये सिल्वर बुलेट है, ये काफ़ी सारा यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, ठीक हो गया। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।